भीम आर्मी भारत एकता मिशन संकल्प नगरी वडोदरा द्वारा तहत आवेदन पत्र ईवीएम हटाओ देश बचाओ 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन वडोदरा कलेक्टर श्री को 2024 की लोकसभा के चुनाव में चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करवाया जाए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव में वोट की चोरी होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देना है। और आज खूब बड़ी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता जुड़े और उन्होंने कहा, अगर 2024 के चुनाव में बैलेट पेपर से नहीं करवाया तो सारे के सारे ईवीएम मशीन तोड़ दिए जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की और चुनाव आयोग की रहेगी, क्योंकि ईवीएम मशीन में वोट की चोरी होना संभव है और यह ईवीएम मशीन सर्टिफाइड भी नहीं है। तो इसका भीम आर्मी भारत एकता मिशन वडोदरा जिला 3 द्वारा बहिष्कार करते हैं। अगर आने वाले दिनों में चुनाव ईवीएम मशीन से हुआ तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा सभी ईवीएम मशीन को तोड़ने का आंदोलन करेंगे। टीम द्वारा आज रोज हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और ये ईवीएम अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव आयोग ईवीएम से वोटिंग करवाता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 5000 कार्यकर्ता वडोदरा के अंदर में ट्रेनिंग दे दिए कि ईवीएम को कैसे तोड़ना है, कैसे फोड़ना है। और ऐसी मशीन जिसे चुनाव आयोग सर्टिफाई कराने गया था तो वो भी सर्टिफाई जो कंपनी का उनने चुनाव आयोग के मुंह पे पेपर मारे थे कि भाई ये जो आप लोग बोल रहे हो शक्य नहीं है। यानी जो मशीन सर्टिफाई करते ISI कंपनी भी बोल रहे हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो बात कि इसको सर्टिफाई करो, उसको सर्टिफाई भी नहीं है। यानी ऐसी चीज हम आज दूध लेने जाए भी ISI का मार्क होता है कोई भी चीज पे, तो उसको चुनाव आयोग को उन लोगों ने उस कंपनी में बहिष्कार करे, भाई हम सर्टिफाई नहीं कर रहे। तो ऐसे ईवीएम पे देश का भविष्य निर्भर नहीं कर सकते, ऐसे ईवीएम पर हम भारत की जनता का भविष्य नहीं छोड़ सकते। भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा एक खुला चैलेंज करते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी अपनी आखिरी खून की बूंद तक लड़ेगी और कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। अगर आपको ईवीएम से चुनाव करना है तो साथ में आपको बैलेट का बॉक्स भी रखना पड़ेगा, दोनों आप करवाओ। बैलेट का बॉक्स रहेगा तो भी हम मंजूर करते हैं इसको, यानी दोनों की गिनती होनी चाहिए, वरना आने वाले 2024 के चुनाव में भीम आर्मी चुनाव आयोग को खुली चैलेंज करती है, जहां भी आप आपका ईवीएम रखोगे तोड़ा जाएगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। दिल्ली के अंदर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा और भीम आर्मी के संस्थापक द्वारा भी ईवीएम पर बैन और सेव डेमोक्रेसी का विशेष तौर पर आंदोलन छेड़ने की जो रणनीति तैयार हो गई थी, तो आने वाले दिनों में अगर ये ऐलान होता है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लेवल पर अगर आंदोलन छेड़ते तो आप लोग की रणनीति आगे और क्या रहेगी? हमारी रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय कमांड है, हमारे भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन जी, उनके नेतृत्व में अगर जो आदेश है उनके अनुसार हम संवैधानिक दायरे में ईवीएम फोड़ो आंदोलन जरूर करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आज रोज आपने શું મુદ્દા સાથે અહીંયા આવે છે? आज हम भीम आर्मी के माध्यम से कलेक्टर कचहरी साहब को हम आवेदन पत्र देने आए हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम चोर है। ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी होती है और इसके अंदर चुनाव पारदर्शिता में चुनाव होता नहीं है। इसलिए इस बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ना कि ईवीएम से होना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो हम आपके माध्यम से पूरे देश को और कलेक्टर साहब को हम सूचना देते हैं कि इस बार इस ईवीएम से चुनाव हुआ तो हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और साथ में जहां पर भी चुनाव होगा हम उस ईवीएम को हम उस पोलिंग बूथ से हम तोड़ देंगे। ईवीएम हटाने की आप मांग कर रहे हो, उसके साथ ही लोकतंत्र के अंदर ईवीएम के बारे में लोगों को जागरूकता का अभाव है, तो उसके लिए विशेष क्या कहोगे लोगों के लिए? हम लोगों से कहना चाहते हैं कि ये राजकीय जो पार्टी जो सत्ता करती है ये इनका तोता है, इनकी जो इनका जो जीव है, यानी कि इनकी जो जीत की जो जान है वो ईवीएम के अंदर फंसी है। इस ईवीएम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से ये राजनेता सत्ता पे आते हैं और सत्ता पे आने के बाद हमारी शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था का निजीकरण करके इस देश के मूल निवासियों को बर्बाद करने की पूरी योजना कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इस ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। और हम कहना चाहते हैं कि आप इतने ताकतवर हो तो हम चाहते हैं कि आप खुद ही इसका ऐलान कर दो कि इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होगा।
बैलेट पेपर से होगा। और आप इतने ही सच्चे हो तो किसी बाहरी देश से इसका चेकिंग करवा लो और वहां से सर्टिफिकेट ले लो, दिखाओ हमें कि ईवीएम सही है। जहां पे जिस देश ने ईवीएम बनाया है ना ही वो देश इसका इस्तेमाल करता है और इस दुनिया का कोई भी देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप ईवीएम का इस्तेमाल करते हो? आपके मन में मनसा, आपका मन में चोर है। आप सभी चोर लोगों, आपने चुनाव आयोग को खरीद के रखा है जिसके माध्यम से आप इस देश पे सत्ता करना चाहते हो, राज करना चाहते हो और इस देश के मूल निवासियों को आप गुलाम बनाना चाहते हो। ये हम भीम आर्मी के लोग होने नहीं देंगे और आपको आज सूचित करते हैं कि आपने अगर जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव करवाया तो हम पूरे बड़ौदा जिला के अंदर हर जगह पे, हर बूथ पे हम हमारे कार्यकर्ता ईवीएम को तोड़ देंगे। दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे ईवीएम पर एक ट्रेड चलाया था, तो उस विषय पर अगर राष्ट्रीय लेवल पर अगर आंदोलन होता है तो भीम आर्मी की आगे रणनीति क्या होगी चंद्रशेखर के नेतृत्व में? हम भाई के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इसका आंदोलन चलाएंगे और मैंने बोला कि हम इस बार चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे और जहां जहां ईवीएम से चुनाव होगा हम वहां ईवीएम को तोड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे रहेंगे, हर गली मोहल्ले के अंदर हमारे कार्यकर्ता है, पूरे देश में कार्यकर्ता है। जो भी होगा अगर कुर्बानी देनी है तो दे देंगे, मरना एक ही बार होता है, मगर आने वाली नस्लों के लिए हम एक सही उदाहरण पैदा करेंगे और आने वाली कौम को हम जिंदा करेंगे और इस बार ईवीएम से चुनाव होगा तो हम ईवीएम तोड़ देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद परमार, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष वडोदरा। જ્યારે આ ભારત આપણો દેશ ગુલામ હતો અને ત્યારે મીઠા પર ટેક્સ લાગ્યો ત્યારે આપણા મહામહિમ ગાંધીજીએ અંગ્રેજો સામે આંદોલન કર્યું અને અંગ્રેજોને એ આંદોલનથી ભાગવું પડ્યું કારણ કે એ ટાઈમ પર લોક માટેના અધિકાર હતા। એવી રીતે આજે ભારતની અંદર દૂધથી માંડીને દરેક જવા સુધીના પર ટેક્સ લાગી અને દેશની એવી સરકાર જે હજી પણ સત્તામાંથી હલતી નથી એનું મુખ્ય કારણ છે કે ઈવીએમ જે માણસ વોટ કરી રહ્યો છે એનો વોટ ક્યાં છે તેને ખબર નથી અને જ્યારે આખું ભારત એવું કહેતું હોય કે આ ઈવીએમ હટાવો અને બેલેટ પેપરથી ચુનાવ આયોગને એવું શું છે આજે સુપ્રીમ કોર્ટના જજો, હાઈકોર્ટના જજો, એના વકીલો પણ પોતે આંદોલન કરી રહ્યા છે, જનસમૂહ આંદોલન કરી રહ્યું છે। તો માત્ર ઈવીએમ મશીન એ લોકો તો તમે પૈસા આપીએ, તમે 50 ઈવીએમ ના પૈસા આપી પણ ઈવીએમ નથી આવતા, તો આ ઈવીએમ માં શું સંધાયું છે? જે ઈવીએમ ને સર્ટિફાઈ કરનારી કંપની છે એ સર્ટિફાઈ કંપની પણ ના પાડી કે ભાઈ આનું હેકિંગ થઈ શકે છે, ઈવીએમ ને વોટિંગ ની ચોરી થઈ શકે, એને પણ એવું એટલું એમને સર્ટિફાઈ નથી કર્યું। સાહેબ આજે આપણે નાની વસ્તુ એને પણ સર્ટિફાઈ કરી લઈએ ત્યારે ઈવીએમ આ દેશનું ભવિષ્ય જે ચલાવવાનું છે તો એવી અનસર્ટિફાઈડ વસ્તુ આપણે દેશનું ભવિષ્ય કેવી રીતે આપી શકીએ? જે રીતે અમે અમારી બેન દીકરીઓ રક્ષણ કરીએ અમે અમારો વોટનો રક્ષણ કરવાનો અધિકાર છે તો અમારો અધિકાર છીનવી રહ્યો છે, જે અમારી આઝાદી છીનવી રહી છે, આ આઝાદી અમારી ના છીનવાય એના માટે આપની પાસે આવેદનપત્ર રહ્યા છે। આવેદનપત્ર રાષ્ટ્રપતિને છે, ચુનાવ આયોગને છે અને તમારા મારફતે ફૂલ જોરથી આપો એને એવી અમારી માંગણી છે। સાથે સાથે એક બીજું આવેદનપત્ર રહ્યા છે, જેઓ લોકોએ પોતાની જમીન નર્મદાની અંદર જે નર્મદા ડેમ બન્યો એમાં એમની જમીન જળની અંદર સમાધિહીન થઈ છે એ લોકોનું પણ આજે ભારત આઝાદીનો અમૃતોત્સવ મનાવી રહ્યો છે, લોકશાહીના પર્વ મનાવી રહ્યા છે, ત્યાંના બાળકો આજે પણ શિક્ષા વિહીન છે। જે આપની જિમ્મેદારીમાં સાહેબ છે આવે છે કે ત્યાંની વિઝિટ કરો, જુઓ કેટલી દુર્દશામાં લોકો એવા રહ્યા છે કે ત્યાં સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી, ભણવાની સુવિધા નથી, સ્કૂલ જર્જરી હાલતમાં જો છોકરાઓ બેસે સ્કૂલ તૂટી જાય તો કેટલી મોટી દુર્ઘટના થઈ જાય એવી બધી હાલત છે। તો આપને આ બધી ભારતની અને ગુજરાતની વડોદરા જિલ્લાની દશાઓને અવગત કરાવી છે અને જો આ ઈવીએમ આવનારા સમયમાં લોકસભા 24 ની ચૂંટણીમાં કરવામાં આવ્યું તો ભીમ આર્મી ભારત એકતા મિશનના 5000 કાર્યકર્તા વડોદરા જિલ્લાના ઈવીએમ તોડો આંદોલન કરશે અને એની જે પણ સજા હશે એના અમે સૌ સાથે મળીને ભોગવીશું એવી આપને અમે અમારી વિનંતી કરીએ છીએ। ईवीएम फाड़ नाखो। ईवीएम तोड़ो दे दिया है और जिस तरह से हमने बोला है कि हम अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो हम पूरे गुजरात के अंदर और पूरे देश के अंदर भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता जहां जहां वोट डालने जाएंगे वहां वहां पे ईवीएम को तोड़ेंगे। इसके लिए जो भी सजा होगी हम वो भुगतेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, मगर हम ईवीएम को तोड़ देंगे और आज उसको
इसकी शुरुआत करते हुए आज हम आवेदन पत्र के साथ हम ईवीएम का जो पोस्टर है उसको फाड़ के अपना विरोध दर्शन करते हैं। आने वाले दिन के अंदर ईवीएम को भी फोड़ेंगे, और आज हम ईवीएम के पोस्टर को फाड़ के विरोध दर्शाते हैं।